Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Khurram Khan representing Strive Pakistan. Today we'll be doing a very brief session on carry yourself with confidence, जिसका slogan है bring out the best. We'll discuss the topic later of course, but to let you know about Strive Pakistan first, Strive Pakistan एक ऐसी organization है जो trainings और workshops conduct करती है. इसके अलावा भी बहुत से areas में काम करती है. लेकिन फ़िलहाल इसी हवाले से अगर हम बात करें तो we being Strive encourage to learn कि हम सीखें, देन टू एक्सेल जो सीखें उसको अप्लाई करें और अपने आउटपुट को इम्प्रूव करें, एंड देन टू सक्सीड अपने सीखने और अप्लाई करने के प्रोसेस से गुजरने के बाद कामयाबी हासिल करें. नाउ द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज़ कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस. नंबर वन, गेटिंग अलॉन्ग विद क्वाइट मनी सोशल सर्कल्स. हर इंसान कई डिफरेंट सोशल सर्कल्स में मूव करता है, जिनमें फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, so on and so forth. Second, we keep building a good or bad image of ourselves. हम जिन भी सोशल सर्कल्स में मूव करते हैं या तो अपना बहुत अच्छा इमेज बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, विच इज़ डेफिनेटली गुड, या अपना एक बुरा इमेज बिल्ड कर जाते हैं. और तीसरी चीज़, या फिर एक अच्छा इमेज बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो पाते. एनीवेज, नंबर थ्री, इन केस हम अपना बुरा इमेज बिल्ड कर जाएं या अच्छा इमेज बिल्ड ना कर पाएँ, देन वी नीड टू फाइंड आवर वीकनेसेस. तलाश करें अपने वीक पॉइंट्स. एंड नंबर फोर, और फिर उन वीकनेसेस को ओवरकम करें, करेक्ट करें, रेक्टिफाई करें. स्टेप्स और लेवल्स. These are the steps or levels to carry yourself with confidence. Number one, snap judgment. Two, interaction. Three, relationship. आप अपने किसी एक सर्कल में इन तमाम स्टेप्स से गुज़र सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. स्नैप जजमेंट. स्नैप जजमेंट को हम क्विक फाइंडिंग भी कह सकते हैं. वो जो एक फ़र्स्ट लुक होता है जिसमें आपको कोई देखता है और उसकी नज़रों में आपकी इमेज बिल्ड होना शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ सेकंड्स या कुछ लम्हे लगते हैं. इसे हम स्नैप जजमेंट कहते हैं. जो एलिमेंट्स स्नैप जजमेंट का हिस्सा होते हैं उन्हें यहाँ इनलिस्ट किया गया है, लेकिन उनका कोई डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है, जिनमें क्लोथिंग, फेस, हेयर कट, बॉडी लैंग्वेज और क्लीनलीनेस आते हैं. क्लोथिंग के हवाले से जो बात अहम है वो उसकी फिटिंग, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह. फेस फ्रेश होना चाहिए. फेशियल हेयर अगर हैं, जैसे दाढ़ी, मूछें, ट्रिम्ड होनी चाहिए. एज़ फार एज हेयर कट इज़ कंसर्न्ड, इट शुड लुक प्रॉपर, मेंटेन्ड होना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो. क्लीनलीनेस applies to all of these elements, be it your clothes, shoes, face, hair, everything. Now comes interaction. Interaction में सबसे पहले आता है सलाम या greeting. Then comes handshake. Third is introduction. And fourth is dialogue. सलाम में जो बात इम्पोर्टेंस रखती है वो टोन ऑफ वॉइस है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स है. हैंडशेक हमेशा फर्म होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में मौके के हिसाब से अपनी रेलेवेंट तारीफ़ की जाए और मुख्तसर या ब्रीफ भी हो. डायलॉग में काफ़ी सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं, जैसे लैंग्वेज, एक्सेंट, टोन ऑफ वॉइस, पेस ऑफ टॉकिंग और डिस्कसिंग, ऑफ स्पीकिंग, पेस ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एबिलिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ख़ुद को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करने के प्रोसेस में जब आप दो स्टेजेस यानी स्नैप जजमेंट और इंटरेक्शन के स्टेजेस से गुज़र जाते हैं, तो आप
थर्ड स्टेज यानी रिलेशनशिप पे पहुंच जाते हैं। इस स्टेज पे जिन एट्रीब्यूट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है वो काफ़ी डिफरेंट हैं, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, आप एक प्लीजिंग कैरेक्टर हैं या नहीं। सेकंड, अपने कमिटमेंट्स को कितना वैल्यू करते हैं या फुलफ़िल करते हैं। लिसनर कैसे हैं, अच्छे या बुरे। दूसरों की केयर करते हैं या नहीं। आप एक हेल्पिंग और सपोर्टिव इंसान हैं या नहीं। कितने कंपोज्ड हैं, गुस्सा जल्दी आता है या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओनरशिप लेते हैं कि नहीं। दूसरों को माफ़ करने की सिफ्त आप में है या नहीं, वगैरह वगैरह। At last, our takeaway from this very short session should be to develop the attributes required to carry ourselves with confidence. यानी ऐसी सिफ़ात या ऐसी खूबियाँ अपने अंदर हम डेवलप करें जिनसे हम एक इम्प्रेसिव कैरेक्टर नज़र आएँ और ख़ुद को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर सकें। जिस पे मेरी एक कोटेशन भी है, that one must not try to impress but should become impressive. That's it. Thank you.